नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं अपने नए चैनल ला मित्र में और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं एक नए विषय पर। इसका चर्चा का जो विषय है वो है दहेज मृत्यु के झूठे आरोपों से कैसे बचें। हमारा एक प्रयास है एक युद्ध झूठे आरोपों के विरुद्ध, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रोज नए नए ऐसे आरोपों पर जो झूठे तौर से लगाए जाते हैं और इसमें लोगों को परेशान किया जाता है। आज चर्चा कर रहे हैं एक मामला है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस संजय राम टम्टा का। 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्णित किया है। इस घटना में एक नववधू थी जिसकी 6 माह पूर्व ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ अलग किराए के मकान पर रह रही थी। लेकिन इसी बीच उनके आपसी विवाद में एक दिन उसकी पत्नी ने कमरे के अंदर जाकर के फांसी लगा ली, और जब उसके पति बाहर से आया उसने देखा तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई किंतु दरवाज़ा नहीं खुला। इसी बीच उसकी पत्नी के पिता, भाई और बहन वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और ज़ोर से धक्का मार दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनकी पुत्री, जिसका 6 महीने पहले विवाह हुआ था, फांसी के फंदे में लटकी हुई मृत पाई गई। उन्होंने उसको उतारा। इसी बीच उनका पति भागने लगा। उन लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया, और ही साथ ही उन्होंने FIR दर्ज कराई कि उनके पति व उनके पारिवारिक जनों ने उनसे 4 लाख रुपए नगद तथा एक प्लाट की मांग लगातार कर रहे थे, और उसकी पूरी न होने के कारण उसकी पुत्री को दहेज के कारण प्रताड़ना कर रहे थे, उसको परेशान करते थे, मारपीट करते थे। इसमें वह, उसका पति और उसके पारिवारिक जन शामिल थे। इसके तहत उन्होंने 304B का एक मुकदमा दर्ज कराया, जो आज के समय में BNS की धारा 80 है। मामला दर्ज होने के बाद मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है, जहां पर ट्रायल कोर्ट ने सारी पूरे मुकदमे को देखा और इसके बाद उसने विवेचना करी और उसने पाया कि इसमें जो दहेज मृत्यु की बात की जा रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि गवाहों ने कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं कही है कि उनसे दहेज की मांग की गई। और चूंकि पति पत्नी अलग किराए के मकान में रह रहे थे, इसलिए उनके पारिवारिक जनों का भी इस तरह से प्रताड़ित करना स्वाभाविक नहीं लग रहा था। इस आधार पर माननीय कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनके पारिवारिक जनों को बरी कर दिया, किंतु पति को इस कारण से, क्योंकि मृतका के शरीर में खरोंचें पाई गई थीं, और ये अवधारणा करी कि ये दहेज मृत्यु की मांग के कारण हो सकता है, और पति को 7 साल की सजा कर दी। पति ने इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने पूरे मुकदमे को देखा और उन्होंने एक चीज़ पाई कि गवाहों में, खासकर आईओ को जब भाई और पिता ने अपने 161 के बयान दिए तो उसमें उन्होंने कहीं पर भी दहेज की मांग के बारे में नहीं कहा। तथा एक विशेष बात इसमें ये रही कि जो उसका मकान मालिक था उसने एक बात बताई कि चूंकि इन लोगों के बीच में आपसी झगड़े होते रहते थे और आपसी कलह के कारण आए दिन मारपीट हो जाती थी, किंतु दहेज की मांग मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई कि इसके पति ने दहेज की मांग की हुई है, और इनके पारिवारिक जन भी कभी दहेज की मांग करने के लिए यहाँ इस कमरे में नहीं आते थे। और उसने ये भी कहा कि घटना वाले दिन दोनों में आपसी झगड़ा हुआ। पत्नी चूंकि गुस्सैल मिजाज की थी, उसने घर के सारे सामान को बाहर फेंक दिया और कमरे को अंदर, और इसके बाद पति बाहर चला गया। जब लौट करके आया तो देखा कि उसको फांसी के फंदे में लटका पाया गया और वो मृत पाई गई। इस आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने पाया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B, जो कि दहेज मृत्यु के कारण अवधारणा उत्पन्न करती है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 है, उसमें यह बात निश्चित की गई है कि मृत्यु अगर दहेज के कारण हुई है
तो उसमें अवधारणा पे किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसने उन अवधारणा के आधार पर पति को भी बरी कर दिया। पति के बरी करने के उपरांत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर से याचिका दाखिल की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फिर से पूरे मामले को देखा और पाया कि जहां पर जो गवाह हैं, खासकर पिता और उसका भाई जो कि वहां पर मौके पर गए थे, उनके बयानों में देखा गया कि उन्होंने अपने पुलिस के बयान में कहीं पर भी दहेज की मांग का विवरण नहीं किया, और ये भी पाया गया कि उनकी माली स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वो 4 लाख रुपए और प्लाट दे सकें। और ये बात उसका दामाद यानी कि अभियुक्त भी अच्छी तरह जानता था कि ससुराली जन यानी कि मृतका के पिता और भाई उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए दहेज की मांग करना स्वाभाविक नहीं प्रतीत हो रही है। और उसने विशेषज्ञ, जो मृतक विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उनका भी उसने विश्लेषण किया तो उसने पाया कि मृत्यु साधारण दिख रही है, जो कि फांसी के द्वारा ही हुई है। खरोंचों का विवरण है, लेकिन खरोंचों किस आधार पर आई हैं इसका कोई विवरण नहीं दिया गया था। आईओ के बयान देखे गए तो आईओ ने अपनी बात में स्पष्ट किया कि पिता और भाई ने उनसे दहेज के बारे में कोई भी बात 161 के बयान में नहीं कही है। इन सब कारणों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पाई कि ये जो दहेज मृत्यु का मुकदमा लगाया गया है, ये झूठा मुकदमा लगाया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे तथ्य नहीं दिख रहे हैं जिससे दहेज के बारे में बताया जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में इस बात में पाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के जो मुख्य बिंदु हैं, उनके आधार पर ही अवधारणा की जाती है कि ये दहेज मृत्यु है कि नहीं। इस कारण उन्होंने विस्तार रूप से बताया कि यदि महिला की मृत्यु चोट या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई है तो यह दहेज मृत्यु की अवधारणा मानी जाएगी। नंबर 2, उन्होंने बताया कि ऐसी मृत्यु विवाह के तारीख से 7 साल के अंदर हुई होनी चाहिए। नंबर 3 पर उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु के ठीक पहले महिला और के पति या उसके पारिवारिक जनों द्वारा उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करना या उसके साथ क्रूरता किया जाना अति आवश्यक है। नंबर 4, उन्होंने कहा कि ऐसी क्रूरता और जो उसको पीड़ित किया जाए दहेज की मांग के संबंध में ही होनी चाहिए, अन्यथा किसी चीजों में नहीं होनी चाहिए। यदि और किसी कारण से मारपीट हुई है तो उसको दहेज मृत्यु की अवधारणा नहीं मानी जाएगी, और वो 113B साक्ष्य अधिनियम और आज के समय की 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की अवधारणा के आधार पर नहीं होगी, और ये अभियोजन का दहेज मृत्यु का कारण साबित हुआ नहीं माना जाएगा, तथा प्रतिवादी पक्ष यानी कि जो है जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है उसको भार के सबूत से मुक्त रखा जाएगा। इन बिंदुओं के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये मुकदमा झूठे आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया है। इस कारण पति को, जो कि माननीय हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, उसका निर्णय सही था, और उसने निर्णय को सही ठहराते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा की और बताया कि यदि दहेज मृत्यु के सारे बिंदु उसमें नहीं पाए जा रहे हैं या कोई एक बिंदु भी नहीं पाया जा रहा है तो उसको दहेज मृत्यु की अवधारणा नहीं माना जाएगा। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह नियत किया कि यदि छोटे मोटे झगड़े के कारण कोई व्यक्ति स्वयं से कुछ अपराध कर लेता है, जैसे कि आत्महत्या कर लेना है, तो उस कारण पति या पारिवारिक जनों को झूठे दहेज के आरोप लगाकर प्रताड़ित करना और उसको सजा दिलाना ये न्यायोचित नहीं होगा। इस कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में विशेष चीजें
बताई हैं और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों में आपसी में झगड़े में एक छोटे छोटे कारणों के कारण अपराध कर बैठते हैं और इन अपराधों से वो चाहते हैं कि अपने अपराध को दूसरों के ऊपर डालकर झूठे आरोपों को लगाकर किसी भी व्यक्ति को परेशान किया जाए, उनसे उगाही की जाए। इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्णय प्रदान किए हैं। अतः हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों, पड़ोसियों, व्यवहारियों को शेयर करें, ताकि यदि वह किसी झूठे आरोप में फंस गए हैं और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए गए हैं तो वह अपने आप को सुरक्षित बना सके। अब इसी बात को लेते हुए हमारे पास एक विशेष तथ्य ये है कि अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके का झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो आप इसके खिलाफ खुलकर अपनी बात कहें और कोर्ट में भी अपनी बात को साबित करने के लिए अपने वकील साहब या अपने किसी परिचित को इन सब बातों के बारे में बताएं और हो सके तो विशेष चर्चा करके अपने आप को मुक्त करा करने का संपूर्ण प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।